तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 7.1 का। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आपको बच्चों 3 पार्ट दे रखे हैं जिसमें A B C D ये 4 बिंदु हैं। ठीक है, तो इन तीनों पार्टों को आपको अलग अलग हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करेंगे, इसका पहला भाग हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब बच्चों क्योंकि उसने क्या कहा था आप लोगों से कि ये चतुर्भुज होगा, तो चतुर्भुज के लिए आपको पता होगा कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सारे इनके जो मान होंगे वो बराबर आने चाहिए, इनके बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए और इनके जो विकर्ण होंगे वो भी बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ये ए है, ये बी है, तो इसके x2 और y2 हैं और इसके मान x1 और y1 है। तो चलिए देख लेते हैं करना क्या है हमें। तो आपके पास x2 कितना है, माइनस का 1 यानी 1। x2 कितना है 1 और x1 कितना है आपके पास माइनस के 1। अब बीच में तो माइनस है ही, इसका स्क्वायर। फिर आपके पास y2 कितना है 0 माइनस और y1 कितना है माइनस के 2। ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है और इसका अंडर रूट। चलिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर और ऐसे ही ये 0 तो खत्म हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यानी ये भी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो और 4 कितना होता है बच्चों अंडर रूट में 8। वैसे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला मान हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी निकालनी है, B और C ये रहा, ये x2 ये y2 और ये x1 ये y1। ठीक है, चलिए हमारे पास कितना है माइनस का 1 है क्या x2 और x1 कितना है 1 है, लेकिन ये तो माइनस का फॉर्मूले में ही है। उसके बाद y2 कितना है 2 माइनस के 0 इसका स्क्वायर और ये किस में है आपका रूट में। ये ब्रैकेट छोटा बड़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। फिर -1 और -1 कितना हो जाएगा माइनस के 2 माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर बच्चों माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, पता है आपको, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो ये आ गया आपके पास BC, ये भी अंडर रूट में 8 आ गया और AB भी आपका अंडर रूट में 8 ही है। ठीक है, अब CD और DA और निकालते हैं इसके बाद हम। तो CD के बीच की दूरी, अब CD ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। ठीक है, तो x2 कितना है आपके पास माइनस के 3 और x1 कितना है आपके पास माइनस का 1। अब माइनस तो फॉर्मूले में ही है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं इसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है 0 और 2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये तो अंडर रूट के अंदर -3 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस के 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस के 2 ही रहेगा। अब 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस के 2 का स्क्वायर ही है। माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 8। आपके पास क्या आ गया ये CD के बीच की दूरी आ गई। ऐसे हम क्या निकाल देंगे DA के बीच की दूरी और उसके बाद हम इनके विकर्ण और निकाल लेंगे। अब बच्चों AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो AD ये आपके पास क्या है x2 है -3 माइनस और x1 कितना है माइनस का 1 और इसका स्क्वायर होगा। फिर y2 कितना है आपके पास 0 और ये कितना है आपके पास माइनस के 2 y1 इसका स्क्वायर हो गया और ये रूट के अंदर हो गया। अब आपको करना क्या है, ये कितना है माइनस के 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। तो 1 में से आप 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो गया।
ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 4, और 4 प्लस 4 कितना होता है आपके पास अंडर रूट में 8। ये आ गया आपके पास AD। देखिए अभी तक सबके मान जो है अंडर रूट 2 ही आ रहे हैं, यानी चारों भुजाओं के मान समान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं AB बराबर किसके है, BC के है, बराबर किसके है, CD के है, और बराबर किसके है, AD के है। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हैं आपकी, समान है। तो सभी भुजाएं आपकी समान है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें विकर्ण और देखने हैं कि विकर्ण समान है या नहीं है। तो विकर्ण और निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो हमारा ये चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों AC के बीच की दूरी AC ये x2 है, -1 माइनस और x1 कितना है, -1 है, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है, 2 और -2 इसका स्क्वायर, वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करा है। चलिए अब माइनस का 1 तो ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1, इसका स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया आपके पास 2 और माइनस माइनस ये प्लस के 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब बच्चों माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया, 0, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों कितना आता है, 16, और 16 का रूट आपको पता है क्या हो गया, होता है आपके पास 4। ठीक, ये आपके पास AC आ गया। अब हमारे पास BD और निकालेंगे कि BD भी हमारे पास समान आना चाहिए। कैसे, देखो अगर ये हमारे पास चतुर्भुज है, ये ABCD, विकर्ण ऐसे होते हैं इनके, तो एक तो हमने AC निकाल लिया, ये रहा। अब BD और निकालना है। अगर BD भी हमारे पास 4 ही आ जाता है तो यानी ये एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और चतुर्भुज यानी सारे भुजा समान आ जाती है तो क्या हो जाता है, फिर वो वर्ग हो जाएगा। ठीक, BD D x2 है -3 और x1 कितना है, 1, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास, 0, और उसके बाद आपके पास y1 भी कितना है, 0 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन तो माइनस का ही आएगा। जब सेम एक से समान साइन होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन आएगा आपका। माइनस का है तो माइनस का आएगा, प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। ये 0 हो गया, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16। तो BD कितना आ गया आपके पास, 4। अब देखो दोनों विकर्ण भी समान आ गए, यानी कि आपके पास AC किसके बराबर आ गया, BD के। ठीक है, तो AC BD के बराबर हो गया, यानी दोनों विकर्ण समान है और चारों भुजाएं भी समान थी। ठीक है, अंडर रूट 8 आ रहा था सब में, तो क्या हो जाएगा, ABCD क्या है बच्चों, एक वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन भी मिल सके आपको। तो बच्चों छठे क्वेश्चन का दूसरा भाग, आपको ये 4 बिंदु दे रखे हैं, -3 5 3 1 0 3 और माइनस के 1 और 4। इसको भी बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे आपने इसका पहला भाग करा है। ठीक है, तो इसको आगे हम करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों वही दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, AB के बीच की दूरी, फॉर्मूला पता है आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट में। अब तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे ये। ठीक है, x2 B के पार्ट हैं, x2 वाले, और 1 वाले पार्ट जो हैं A के हैं। तो आपके पास x2 कितना है, 3, और x1 कितना है, -3। तो x2 तो है आपके पास 3, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये कितना है, -3, इसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है, 1 है, और ये कितना है, 5 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये जुड़ जाएंगे। 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 6 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 16, 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 52।
आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से भी हम इसको हल करके देख सकते हैं। ए बी, अब 52 यानी 52 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा 4, 13 की गुणा 4 से करेंगे तो 52 आएगा। अब 4 का आपको अंडर रूट पता है कितना होता है 2, और अंडर रूट में 13, 13 का तो अंडर रूट होता नहीं है, तो ए बी का मान आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 13। ठीक है, ऐसे बी सी का मान भी अगर यही आता है तो ये एक क्या होगा, चतुर्भुज होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी ए रहा सी ए रहा, 0 में से 3 घटाएंगे क्योंकि ये x2 है ये x1 है, 0 में से 3 घटाएंगे, फिर उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे क्योंकि ये y2 है ये y1 है, इसका स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 0 में से 3, 0 का तो कोई मान होता ही नहीं है, तो माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया, और 3 में से आप 1 घटाएंगे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट में 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कितना हो गया अंडर रूट में 13। ये हो गया बच्चों बी सी का मान। ठीक, अब दोनों यानी ए बी का मान अलग आ रहा था, बी सी का मान अलग आ रहा है। देखो आप, ए बी का मान कितना आ रहा था 2 अंडर रूट 13, लेकिन बी सी का मान कितना आ रहा है, केवल अंडर रूट 13, तो यानी ये समानता चतुर्भुज तो नहीं होगा। ठीक, चलिए बाकी आगे के मान भी निकाल लेते हैं हम। तो सी डी के बीच की दूरी, सी डी, ये x1 है ये x2 है, और ये y2 है ये y1 है, यानी ये x2 है ये x1 है, और ये y2 है ये y1 है। तो माइनस के 1 माइनस के 0 इसका स्क्वायर, फिर ये क्या करेंगे माइनस के 4 और माइनस के 3 यानी y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और किस में आएगा ये अंडर रूट के अंदर। 0 तो खत्म ही है बच्चों, तो कितना बचेगा आपके पास, केवल -1 का स्क्वायर, और माइनस के 4 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है पता है आपको, ऐसे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब आप क्या करेंगे, 1 में 49 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 50। ये आ गया सी डी। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं क्या, किसका मान, ए डी का मान। तो ए डी के बीच की दूरी के लिए आपको करना क्या है, ये x1 y1 है ये x2 y2 है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया -1 और माइनस के -3 का स्क्वायर, ये x2 है ये x1 है आपके पास, फिर ये कितना है माइनस के 4 है, उसमें से माइनस करेंगे माइनस के 5 का स्क्वायर, और ये आएगा आपका अंडर रूट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के 1 प्लस के 3 इसका स्क्वायर, और माइनस के 4 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा माइनस के 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 2, मतलब 1 में से 3 नहीं 3 में से 1, प्लस का 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और ये माइनस के 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अब 81 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 85। ये आया आपके पास ए डी का मान। ठीक है, अब क्या है कि सारी भुजाएं बराबर नहीं हैं आपकी। ठीक, लेकिन हम एक चीज़ और पता कर सकते हैं कि क्या किसी का मान किसी के बराबर आ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ए सी के बीच की दूरी, ये आपका अगर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो हमें ये विकर्ण होते हैं, तो ऐसी ए सी और बी डी और निकालना है हमें। ठीक है, तो ए सी मतलब ये आपके पास कितना है x2 और ये x1 है, फिर उसके बाद ये आपके पास y2 है 3, और ये आपके पास कितना है 5। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका अंडर रूट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 3 में से आप 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया।
अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 13। तो आपके पास क्या आ गया? AC आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं इसका? BD और निकाल लेते हैं। तो B ये रहा, D ये रहा, x2 है माइनस का 1, माइनस B x1 कितना है आपके पास? 3 का स्क्वायर, फिर माइनस के 4 है y1, और ये कितना है? माइनस के 1 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब माइनस का स्क्वायर तो आपको पता है प्लस होता है। तो 4 कितना हो गया आपके पास? ये कितना हो गया? 16, 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है, और इन्हें आप जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? 41 BD। अब देखो बराबर तो कुछ नहीं आ रहा आपके पास, ठीक। तो ACB जो है वो बराबर नहीं है BC के, और पीछे इसके चारों भुजाएं भी बराबर नहीं आ रही थी। लेकिन इसमें एक संरेखी होने का फॉर्मूला होता है, आप ये और देख सकते हैं। तो इसमें होता है बच्चों AB बराबर, अगर आप AC प्लस BC यानी AB का मान अगर बराबर आ जाता है AC और BC के जोड़ के, तो यानी क्या हो जाएगा? ये संरेखी हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या ABCD आपका संरेखी होगा या नहीं होगा। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे AC तो अंडर रूट 13 आ चुका है। इसके बाद आपके पास AB कितना निकला था? AB ये निकाला था हमने 2 अंडर रूट 13। ठीक है, तो AB कितना आया था आपके पास? 2 अंडर रूट 13। AC कितना है? अंडर रूट 13। और BC भी अभी हमने निकाला था, वो भी अंडर रूट 13 ही आया था। तो ये भी हो गया अंडर रूट में 13। अब ये दोनों बराबर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। 2 अंडर रूट 13 और अंडर रूट और 13 और अंडर रूट 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 13। तो यानी क्या होगा? AB किसके बराबर आ गया? AC प्लस BC के। तो आप लिख सकते हैं इसमें, तो लिख सकते हैं ABCD एक क्या है? समरेखी है। लेकिन ABCD एक क्या है? चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। बस ये आपका क्वेश्चन यानी भाग कंप्लीट हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, आपको पता होगा क्वेश्चन में उसने पूछा था कि चतुर्भुज के प्रकार बताओ। ठीक है, तो हमें थर्ड पार्ट करना है। आपको वही 4 बिंदु दे रखे हैं उसके, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो आपको चारों पॉइंट निकालने हैं AB, BC, CD और DA या AD, और उसके बाद उनके विकर्ण और निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि ये इसके चतुर्भुज कैसा होगा। तो जैसा अभी हमने पहले 2 पार्ट में करा, बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। तो उसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो बच्चों 4 बिंदु दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें AB के बीच की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किसके अंदर होता है बच्चों? अंडर रूट में। ठीक है, अब आपके पास हम AB निकालने हैं, तो ये x2 और ये y2 है, और ये x1 और y1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास x2 कितना है? 7 है, और x1 कितना है? 4 है, इसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है आपके पास? 6 है, और y1 कितना है? 5 है, इसका स्क्वायर। और ये किस में आएगा? अंडर रूट में। अब आप 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास? 3। ऐसी 6 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? 1। अब आप 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया अंडर रूट के अंदर। अब 9 और 1 कितना हो जाता है बच्चों? अंडर रूट में 10। ये हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपके पास आ गया AB के बीच की दूरी। ये AB के बीच की दूरी आ गई। ऐसे हम किसकी दूरी निकालेंगे? BC के बीच की दूरी। ठीक है, तो BC के बीच की दूरी निकालनी है बच्चों। B ये रहा, C ये रहा, तो C के बिंदु यानी C के, ये तो x2 होगा, ये y2 होगा, और ये x1 होगा और ये y1 होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा x2 यानी 4
माइनस के x1 7 इसका स्क्वायर, फिर y2 3 माइनस के y1 6 इसका स्क्वायर, और इसको आपको किस में लेना है, अंडर रूट में। अब 4 में से आप 7 घटाएंगे बच्चों तो माइनस के 3 का स्क्वायर आएगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, वो भी -3 ही आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटा रहे हैं। तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस होगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ऐसे यहाँ पे भी 9 ही आएगा अंडर रूट में। अब 9 9 कितने होते हैं बच्चों, 18 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये अंडर रूट में 18 होगा। तो ये आपके पास आ गई BC के बीच की दूरी। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, तो CD के बीच की दूरी बच्चों, CD यानी D के बिंदु x2 और y2 होंगे, और C के बिंदु x1 और y1 होंगे। चलिए x2 कितना है 1, और इसमें से हम घटाएंगे कितना 4 x1 इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है 1, और इसमें से घटाएंगे 3 का स्क्वायर। ये आपको अंडर रूट के अंदर लेना है। अब 1 में से अगर आप 4 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर, और 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ही मैंने बताया आपको, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, अंडर रूट में 9 यानी 9, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 9 और 1 कितना होता है बच्चों 10 का अंडर रूट। ये आ गया आपके CD के बीच की दूरी, ठीक है। अब एक दूरी और निकालेंगे किसकी, AD के बीच की दूरी, ठीक है, या DA के बीच की दूरी, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो DA के बीच की दूरी निकालनी है या AD के बीच की दूरी, DA की निकालेंगे तो ये x2 और y2 होंगे, ठीक है, और ये x1 y1 होंगे। और अगर AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। फर्क कुछ नहीं पड़ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होना है। अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो प्लस ही हो जाना उसका, तो उसका बच्चों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम करते क्या है, अगर हम DA के बीच की दूरी निकालने हैं तो आपके पास x2 कितना है 4 है, और x1 कितना है 1 है इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है, क्योंकि A बाद में आ रहा है तो इसके लिए A के जो बिंदु होंगे वो x2 y2 होंगे, ठीक है, और D के बिंदु जो होंगे वो x1 y1 होंगे। अब A कितना आएगा 1, ये 5, y2 हो गया, तो y2 तो 5 है, और y1 कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर। चलिए अब 4 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 9, और 9 को जोड़ देंगे कितना होगा बच्चों अंडर रूट में 18, ठीक। अब आपके पास कुछ मान आ चुके हैं, तो बच्चों देखेंगे DA बराबर कितना आ रहा है आपका अंडर रूट में 18। हमारे पास BC का मान भी कितना आया था अंडर रूट में 18 आया था, यानी आपके पास DA और BC तो बराबर आ रहे हैं, ठीक। लेकिन AB कितना था अंडर रूट में 10, और अगर आपने CD जो भी निकाला था हमने वो भी अंडर रूट में 10 है। तो देखो 2 भुजाएं अंडर रूट 18 आ रही हैं और 2 भुजाएं अंडर रूट में 10 आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं AC और यानी इसका जो विकर्ण और निकाल लेते हैं। तो विकर्ण आपको पता ही होगा, हमने पीछे भी बताया है आपको, अगर ये A है, ये B है, ये C है, D है, तो विकर्ण कैसे होता है ये, तो AC निकालना है आपको और BD और निकालना है। तो इन्हें और निकाल के देख लेते हैं कि इनका मान क्या आएगा। तो AC के बीच की दूरी निकालेंगे हम, विकर्ण है AC, तो A ये रहा, C ये रहा, तो आपके पास x2 कितना होगा 4, यानी कि मैंने बताया था C के बिंदु या बाद वाली के बिंदु 2 में आते हैं, और पहली वाली के बिंदु यानी A के बिंदु कितने होंगे आपके 1 वाले होंगे। तो ये तो x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। तो x2 में से आप माइनस करेंगे x1, तो ये भी 4 है वो भी 4 है, इसका स्क्वायर, फिर ये कितना है y2 3, और उसमें से माइनस करेंगे आप y1 5, और इसका अंडर रूट। अब 4 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों 0, और 3 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक। 0 तो खत्म हो गया, माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस होता है, तो कितना आएगा अंडर रूट में 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 2। तो ये आपके पास विकर्ण AC आ गया, ठीक। अब आप BD विकर्ण और निकाल लेते हैं इसका।
तो बी डी के बीच की दूरी और निकालनी है। तो बी ये रहा, डी ये रहा, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो एक में से माइनस करेंगे 7 इसका स्क्वायर और 2 में से माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। एक में से आप 7 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 का स्क्वायर आएगा और 2 में से 6 माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस के 4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 अंडर रूट में। 36 और 16 इन्हें अगर आप जोड़ लेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास अंडर रूट में 52। ये आ गया आपके पास बी डी। ठीक है बच्चों, बी डी है ये। ठीक, तो आपके पास ए सी आया था 2 और बी डी आया अंडर रूट में 52। तो ए सी बराबर नहीं है बी डी के। ठीक है, और बच्चों क्या था कि ए बी का मान वो आ रहा था सी डी के बराबर और बी सी का मान वो आ रहा था आपका डी ए के बराबर। ठीक है, तो अब हमें लिखना क्या है, ए बी सी डी के सम्मुख भुजाएं समान हैं, दो भुजाएं आमने सामने के बराबर आ रही हैं, लेकिन उनके विकर्ण समान नहीं है, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रहे। तो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हैं। यानी आपको ये दो बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु है जो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से समान दूरी पे है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष ले लिया, अक्ष तो पता होंगे आपको, ऐसे होते हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो ऐसे हमने ये एक्स अक्ष की लाइन ले ली है, इस पे एक बिंदु ले लिया जो 2 और -5 दे रखा है, दूसरा बिंदु ले लिया जो -2 और 9 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने एक दूरी ले ली है, दोनों से समान दूरी पर होगा, लेकिन वो बिंदु किस पे है, एक्स अक्ष पे है। तो बच्चों देखो, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो उस पर वाई की वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि क्या होता है आपके पास जो ये निर्देशांक होते हैं उसमें पहली वैल्यू तो एक्स की होती है और दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है, मान किसका होता है, वाई का। तो अगर एक्स पे ही, एक्स बिंदु पे ही पूछ रहा है वो कि बिंदु एक्स अक्ष पे ही है तो उस पर वाई का मान तो नहीं होगा। तो जब वाई का मान नहीं होगा तो क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, तो एक्स पे कितना क्या हो जाएगा, एक्स और 0, ये ले लेंगे हम इसका। तो ये हमने इसके बिंदु ले लिए, तो उसने कहा कि इस बिंदु के मान बताने हैं, यानी एक्स का मान ही बताना है आपको। ठीक, अब उसने कहा कि समान दूरी पे है, तो समान दूरी का मतलब क्या हो गया आपका, समान दूरी का मतलब हो गया बच्चों कि इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो यानी पी ए बराबर किसके हो गया, पी बी के। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक की दूरी समान है, तो इसलिए हमें पी ए और पी बी निकालना है और इन दोनों को बराबर रख के एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों पी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पी ए ये रहा, तो पी और ए है, यानी ए के मान क्या होंगे आपके पास, 2 वाले, क्योंकि बाद वाले ये 2 वाले होंगे और ये 1 वाले होंगे। तो चलिए हमें करना क्या है, x2 ये है, 2 माइनस ब्रैकेट में आएगा x, यानी x2 ये है और x1 ये है, तो 2 माइनस x हो गया, इसका स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 यानी -5 और -0 का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं हम अंडर रूट में। चलिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बाकी तो हम बाद में हल करेंगे इसको। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, ठीक है, a और उसका होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2, a कितना है, 2 है और b कितना है आपके पास, x है। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, -5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4,
एक्स का स्क्वायर आपके पास यही रहेगा, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 यानी माइनस के 4x, और माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस यानी प्लस के 25। तो इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 29। ये आपके पास आ गया पी ए। इसके बाद हमें पी बी और निकालना है, और दोनों को बराबर रख के इनको हल कर लेना है, ठीक है। तो अब पी बी के बीच की दूरी पी बी है, ये आपके पास x2 हो गया, और x1 कितना हो गया आपके पास माइनस के x, इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद y2 कितना है आपके पास 9 है, और ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। तो अगर माइनस अंडर यानी होल स्क्वायर से अगर माइनस कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच जाएगा x प्लस 2 या 2 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर। ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई। जब माइनस का कॉमन लेंगे, आपको पीछे पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो जब इससे माइनस का कॉमन निकाल के लाएंगे तो वो माइनस जो है बाहर कॉमन आके बच जाएगा, आपके पास माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस से बाहर निकल के आएगा, ब्रैकेट से बाहर निकल के आएगा तो उसका भी स्क्वायर आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों मानों को हम किस में लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। अब इसको x प्लस 2 लिख लो या 2 प्लस x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के 2, a कितना है आपके पास x है, b कितना है 2 है, ठीक। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 81। x का स्क्वायर वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4, और 2 दूनी 4x प्लस के 81, ये आएगा आपके पास अंडर रूट में, ठीक है। तो 4 और 81 ये प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। ये आपके पास मान आ गया किसका, पीबी का। अब हम पी ए और पीबी को बराबर रख लेते हैं, ठीक, और उसके बाद उन्हें हल कर लेंगे। तो पी ए और पीबी को बराबर रख लेते हैं। पी ए का मान ये रहा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 29, और पीबी का मान आया था बच्चों, अभी हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के प्लस के 85 अंडर रूट में। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। अब या तो अंडर रूट जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क कर लेते हैं। तो दोनों तरफ का वर्क करने पर जब बच्चों वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29, यानी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। अब ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी कैंसिल कर देंगे इसे, ठीक, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लस के 4x से इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4x, ये तो पहले से ही है, और माइनस के 4x हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अब ये 29 है, इसको हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये 85 में से घट जाएगा। 4x और 4x कितना हो जाएगा बच्चों, एक से वो है साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, जब एक से साइन होते हैं तो जुड़ जाती है संख्या, लेकिन साइन माइनस का आता है, यानी 8x। और 85 में से आप 29 घटाएंगे तो कितना आएगा 56। आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो इस 8 को इधर गुणा में भाग करना पड़ेगा, 56 को भाग कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास x बराबर माइनस के 7। तो निर्देशांक क्या थे उसके, x और 0 था, ठीक है। तो अब x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो निर्देशांक क्या रहेंगे, तो P बिंदु के निर्देशांक कितने थे बच्चों, x और 0, x का मान कितना है माइनस के 7, तो कितना हो जाएगा 7 और 0। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
तो बच्चों अभी तक होता क्या था कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे, लेकिन उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको बीच की दूरी ही दे रखी है, दोनों बिंदु किस किस की, पी और क्यू के बीच की दूरी दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, वाई का निकालना है। ठीक, तो आगे करते हैं इसे। तो पी बिंदु ये दे रखा है और क्यू बिंदु ये है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। आपको उसका फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है, x2 माइनस x1। तो ये x2 है और x1 2 है। ठीक है, तो 10 x2 है और x1 कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस -3, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसे ले लेंगे अंडर रूट के अंदर। अब पी क्यू के बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में 10 दे रखी है, उसकी जगह 10 ही लेंगे। आप 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, अंदर गुणा होगी, तो ये y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे तो होल स्क्वायर खुल जाएगा इसका, तो अंडर रूट में ये तो हो जाएगा आपके पास 64 और y प्लस 3 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2a और b, ये हो गया। अब यहाँ पे 10 एंड अंडर रूट के अंदर कितना हो गया आपके पास, 64। ये है आपके पास वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 3 दूनी कितने हो गए, 6y। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, 64 और 9 इन्हें जोड़ लेंगे तो 73 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब बच्चों जब तक इसका अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक ये क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट से बाहर इनके मान आ जाएंगे। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, ये 73 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब आपको इस 100 को भी इधर ही ले आना है, हम दीर्घात समीकरण बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर पहले आएगा, फिर 6y और 73 माइनस के 100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस के 6y हो गया और 73 में से आप 100 घटाएंगे तो 27 आएगा बच्चों। माइनस क्या आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। ठीक है, अब आपको 27 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 27 के फैक्टर क्या होंगे, 27 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी 9 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, और इसको हम क्या कर लेते हैं, 9y माइनस के 3y। तो 9 की आप 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा, और 9 में से आप 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9 आएगा। यहाँ से कितना कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। अब y प्लस के 9 दोनों तरफ आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 9। ऐसे ही आपका y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर किसके हो जाएगा, प्लस के 3। तो y के बच्चों दो मान आ गए आपके पास, y बराबर आ गया माइनस के 9 और 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, यदि Q जो बिंदु दे रखे हैं इसके 0 और 1 बिंदुओं P जिसके मान ये हैं और R जिसके मान ये हैं से समदूरस्थ हैं, यानी उसने क्या है कि दो बिंदु हैं P और R और एक बिंदु उनके बीच में कहीं पे Q है, और जो दोनों से बराबर बराबर की दूरी पर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको हल करते हैं। पहले x का मान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये दो बिंदु P और R हैं, उनके समान दूरी पर एक बिंदु Q है जिनके निर्देशांक ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसकी दूरी यानी कि
क्यू पी के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी, और उसके बाद उन्हें बराबर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि समदूरस्थ हैं। तो क्यू पी के बीच की दूरी, अब क्यू पी ये वाले क्या हैं आपके पास, x2 और y2 हैं, और ये आपके पास x1 और y1 है। ठीक है बच्चों, तो x2 कितना है, 5 है, और उसमें से माइनस करेंगे x1 और इनका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास, माइनस के 3 है, और इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी 1, इसका स्क्वायर, और ये चला जाएगा आपका अंडर रूट में। तो 0 तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 5 का स्क्वायर प्लस -1 और -3 दोनों ऐड जुड़ जाएंगे आपके, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो हमारे पास जो क्यू पी का मान आएगा वो आएगा आपके पास अंडर रूट में 41। दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमने बच्चों किसका मान निकाला, क्यू पी का। ऐसे ही हम मान किसका निकालेंगे, क्यू आर का, और दोनों को बराबर रख देंगे। तो अब क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, आर के मान x2 और y2 होंगे, और ये x1 y1 होंगे क्यू के मान। तो करना क्या है आपको, x2 कितना है, x है, और x1 कितना है, 0 का स्क्वायर, फिर कितना है 6 माइनस 1 y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। अब x में से आप 0 घटाएंगे तो 0 तो खत्म ही हो गया, तो केवल आपके पास x का स्क्वायर आएगा, और 6 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, 25। ये आपके पास मान आ गया क्यू आर का। ठीक है, हमें बराबर क्या रखना है, क्यू पी किसके बराबर रखना है, क्यू आर के। तो क्यू पी का अभी हमने मान निकाला था, कितना मान था, अंडर रूट में 41। तो क्यू पी की जगह हम कितना रख देंगे, अंडर रूट में 41, और क्यू आर कितना है आपके पास, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 25। ठीक है बच्चों, तो जब तक अंडर रूट नहीं हट जाते तब तक तो मान नहीं आ पाएगा एक्स का। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, वर्क करने से क्या होगा, इनके अंडर रूट हट जाएंगे। तो 41 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 25। हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना बच्चों, तो 25 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 25 इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस के 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 41 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास, 16। तो x बराबर आएगा बच्चों आपके पास अंडर रूट में 16। तो अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस के 4। ये आपके पास x का मान आ गया। ठीक है, अब उसने दो चीज़ और कही थी आपसे, तो एक तो उसने कहा था QR और एक PR, इनका मान भी ज्ञात करवा रहा है आपसे। ठीक, तो इन दोनों का मान और ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे QR किसके बराबर था, QP के। तो यहाँ पे हमने QR को किसके बराबर रखा था, QP के। तो बच्चों ये QR का मान किसके बराबर है, QP के, यानी कि जो QP का मान है वही QR का मान होगा। आपके पास बात आ गई समझ में भाई, दोनों बराबर हैं, तो जो QP का मान है वही QR का मान होगा, और जो QR का मान है वही QP का मान होगा। तो QR का मान तो अंडर रूट में 41 आ गया। अब हमें क्या और निकालना है, PR का मान और निकालना है, तो वो और निकालते हैं हम। तो PR के बीच की दूरी, ये P है, ये R है, ये x2 y2 है, और ये x1 y1 है। लेकिन यहाँ पे x आएगा तो x के दो मान आए आपके पास, माइनस में 4 और प्लस में 4। ठीक है, तो दोनों ही मान लेके चलने पड़ेंगे आपको। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि QR कितना है, दोनों मान लेके। x की जगह अगर हम पहले -4 रखेंगे तो माइनस के 4, और यानी x2 माइनस x1, तो x की जगह माइनस का 4 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 इसका स्क्वायर, ये आपके पास अंडर रूट में हो गया। और हम साथ में ये भी मान निकाल लेते हैं, दोनों अलग अलग ना मान करके एक मान इधर निकाल के चलते हैं, एक मान इधर निकाल के चलते हैं। तो अगर x की जगह हम कितना लेंगे, 4 लेंगे प्लस का, तो 4 और x1 कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ 6 और उसमें से माइनस करेंगे माइनस के 3, इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 4 और 5 यानी माइनस के 4 माइनस के 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 9। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस ये दोनों माइनस हैं,
यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 9 अंडर रूट के अंदर। और 4 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 1 हो गया, इसका स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस के 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब 9 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 81, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, अब हम 81 यानी अगर x प्लस एक्स को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2x, तो अगर 81 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा में 81, और यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट में 82। तो 81 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 9, अंडर रूट में 2, और यहाँ पे कितना हो गया 82। तो ये 2 मान निकल के आए हैं आपके किसके PR के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर्स करके भी अपने फ्रेंड्स को वगैरह को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों प्रश्नावली 7.1 का। इसने कहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु होगी जिसका जो x और y होगी और वो दोनों से समान दूरी पर होगी। ठीक है, तो हमें x और y के बीच में संबंध निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों 2 बिंदु हैं B और C जिनके निर्देशांक दे रखे हैं, और एक बिंदु A जो है जो इन दोनों से समान दूरी पर है। ठीक है, जिसके बिंदु कितने हैं x और y हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों AB निकालना है और AC निकालना है, क्योंकि ये दोनों क्या है ये दोनों समान दूरी पर हैं। ठीक है, और दोनों को बराबर रख के x और y के बीच में संबंध निकालना है वो। ठीक, तो एक समीकरण बनेगी आपकी संबंध निकालने के लिए। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर AC के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। तो AB के बीच की दूरी हमारे पास A और B यानी B के जो मान होंगे वो x2 और y2 होंगे, और ये x1 और y1 होंगे। ठीक है, क्योंकि जो B के मान होते हैं वो 2 वाले भाग में होते हैं यानी x2 और y2 के होते हैं, और A के मान जो होंगे वो पहले वाले के वो x1 और y1 के होंगे। तो हमारे पास x2 3 है, x1 कितना है x है इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास 6 है, और y1 कितना है आपके पास y है इसका स्क्वायर, और ये आपको पता है किस में लेते हैं हम अंडर रूट के अंदर। अभी पहले हम यही निकाल लेते हैं, फिर AC के बीच की दूरी निकालते हैं, तो इसे हम यहीं तक रखेंगे बाद। तो ऐसे ही बच्चों AC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो C बिंदु के जो मान होंगे वो क्या होंगे आपके x2 और y2, और A के मान x1 y1 होंगे। ठीक है, तो C के मान यानी -3 ये x2 होगा, तो इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस पहले आ रहा है, और माइनस के x1 कितना है आपके पास x है इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 माइनस के y इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये होंगे आपके पास अंडर रूट में। ये x2 x1 था और ये y2 y1 था, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि AB किसके बराबर होगा AC के। ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ पे है ये। तो बच्चों अब हमें AC के बीच की दूरी और निकालनी है, तो C बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x2 और y2 होंगे, और ये x1 y1 होंगे A बिंदु के। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेके चलते हैं, -3 यानी x2 माइनस x1 कितना है x है इसका स्क्वायर, और y2 कितना है आपके पास 4, और y1 कितना है y का स्क्वायर। इन दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, दोनों बिंदु जो हैं AB और AC दोनों समान दूरी पर हैं यानी समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर हैं। तो बच्चों क्या हम AB को AC के बराबर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो AB और AC के मान लिख लेते हैं। तो AB का मान है आपके पास 3 माइनस x का स्क्वायर 6 माइनस y का स्क्वायर,
और ए सी का मान है -3 और x का स्क्वायर और 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है कि ये अंडर रूट हटाने हैं पहले, क्योंकि जब तक अंडर रूट नहीं हटाएंगे तब तक ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। तो अंडर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, तो वर्क करने पे दोनों तरफ के अंडर रूट हट जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 6 माइनस वाई का स्क्वायर। और यहाँ से हमें करना क्या है बच्चों, देखो दोनों माइनस में है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से वो माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस खत्म हो जाएगा और आपके पास मान बच जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में बस केवल यहाँ प्लस आ जाता था। तो हमें ये इन सबके होल स्क्वायर खोलने हैं यहाँ पे। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a कितना है 3, यानी 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, 2a कितना है 3 है और b कितना है x है, यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खोलेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस y का स्क्वायर और माइनस के 2ab, 2 गुणा 6 12 और y यानी 12y, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, सब सारी वैल्यू प्लस में आएंगी। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस के 2ab, 2 गुणा 3 6 और x यानी 6x हो गया। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा और माइनस 2ab यानी कि 4 दूनी 8, 2a कितना है 4 है तो 4 दूनी 8 हो गया और y यानी माइनस के 8y। अब देखो बच्चों इधर देख लेते हैं कि दोनों तरफ से कौन सी चीज एक जैसी आ रही है। इधर भी प्लस का 9 है, इधर भी प्लस का 9 है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर के, इस प्लस के 9 को बराबर के इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो इसको हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ऐसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे। दोनों तरफ अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वो वैल्यू कट जाती हैं। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस का और यहाँ पे भी प्लस का ही वाई स्क्वायर है, ये भी आपके को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इधर तो 36 है, ये 16 इधर प्लस का है बराबर के इस तरफ ले आते हैं, ये माइनस का 6 इधर है इसको इधर ले आते हैं तो 6x और ये वाला 6x भी अपनी जगह ही है। ठीक, ये माइनस के 12y है, इसको इधर लेके आते हैं प्लस के 12y और यहाँ पे 8y बचेगी आपके यहाँ। आप 36 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 20, 6x और 6x कितना हो जाएगा आपके पास 12x और 12y में से आप 8y घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 4y। बस कुछ नहीं करना, हमें कॉमन और ले लेना है, या पहले इस 20 को उधर ले आते हैं तो ये 12x प्लस के 4y माइनस के 20 बराबर 0। हमें संबंध निकालना है इनका, तो समीकरण बनानी पड़ेगी, तो वो इसीलिए हम 20 को उधर लेके गए हैं। अब अगर कुछ कॉमन आ सकता है, वैसे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेंगे। तो इन सब में देखेंगे बच्चों 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 3x, 4 तिया 12 तो 3 ले लेंगे, यहाँ 4 पूरा की पूरा बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ y बच जाएगा। और यहाँ कितना है 20 है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, 4 पंजे 20 होता है तो 4 कॉमन चला गया बराबर 0। इस 4 को हम इधर लेके चले जाएंगे, 3x प्लस के y माइनस के 5 और 0 ये इधर भाग करेगा। अगर कोई वैल्यू इधर गुणा में होती है बराबर के हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो भाग कर देता है। तो 0 को किसी भी चीज़ से भाग करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है। ये आपके पास बन गई समीकरण और यही इनका अभिष्ट संबंध है। ठीक है बच्चों, तो बस आपको लास्ट में लिखना है कि x व y में अभिष्ट संबंध है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको।
आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।